हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आमची इंदौर चैनल में। और आज हम आपको दानपत्र ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएंगे। और साथियों मतलब बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है इंदौर और इंदौर के आसपास 70-80 किलोमीटर में ये लोग वर्क कर रहे हैं। और एक बंदे से चालू हो गई ये कहानी हमारे यश गुप्ता जी ने जो चालू करी थी, वो अब लगभग 6 से 7 हजार वॉलेंटियर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। और इंदौर में जितनी भी नीडीज लोग हैं उन तक ये ज़रूरत का सामान पहुंचाते हैं। अब वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके क्लॉथिंग हो गई और रॉ मटेरियल हो गया, सीरियल्स हो गए और बच्चों के खिलौने, किताबें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जूते, चप्पल, जो भी आपके घर में जो भी एक्सेस सामान हो। तो प्लीज़ आप ये ऐप है दानपात्र, इसको डाउनलोड करें और इसमें कुछ नहीं डालना है आपको, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना है और दानपात्र की टीम हम आपको 6 से 7 दिन में कांटेक्ट करेगी और आपके घर से वो सामान, एक्सेस जो सामान है वो लेके जाएगी और फिर उसको सेग्रीगेट करके, इनका फिल्टर प्लांट है वहाँ पे करके, और फिर नीडीज तक ये लोग हेल्प पहुँचाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें और मदद करें इन लोगों की जिनको भी ये सामान की ज़रूरत है। और तो हम हाँ, लोगों ने भी जो घर के एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह थे तो वो हम लोगों ने भी डोनेट किए हैं। मदर के बहुत सारे कपड़े थे हमारे, तो हम लोगों ने भी इसी ऐप के थ्रू उनको नीडीज तक पहुंचाया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और चलिए चलते हैं, यश गुप्ता जी से बात करते हैं और इस पूरे दानपात्र ऑर्गेनाइजेशन की कहानी जानते हैं। मेरा नाम यश गुप्ता है। मैं अभी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। स्टडी रनिंग है 3rd ईयर। और दानपात्र जो है वो बेसिकली एक टीम वर्क है। टीम के बिना दानपात्र कुछ भी नहीं है। दानपात्र को इंदौर और इंदौर की पब्लिक का और वॉलंटियर्स का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और ये कॉन्सेप्ट सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। दानपात्र के कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बात करें तो दानपात्र कुछ इस तरह से वर्क करता है, जैसे आपके घर में बहुत सारा सामान होता होगा, जैसे कपड़े, खिलौने, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फर्नीचर, जो आप कुछ समय यूज़ करने के बाद उसे आपके घर के किसी कोने में पड़ा होता होगा, या फिर हो सकता है वो आप किसी कबाड़ में दे देते हैं उसको चंद रुपयों के लिए। लेकिन वो किसी के लिए बहुत कुछ होता है। मतलब किसी के लिए अपन बात करें तो एक तरह से उनके लिए वो सपना होता है। उनका जो आपका अनुपयोगी सामान है ना, वो उनके लिए सपना है, उनके पास वो नहीं है। तो दानपत्र जो वर्क करता है वो उसी सामान को उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाता है, वो जो जिसे उसकी असल में नीड है। और दानपत्र बेसिकली अपन बात करते हैं कि एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने घर का अनुपयोगी सामान घर बैठे ही किसी जरूरतमंद परिवार तक पहुंचा सकता है। दानपत्र एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके आप दानपत्र एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट डालते तो विदिन 7 डेज दानपत्र टीम आपके घर से वो सामान कलेक्ट कर लेती है और उसे अलग अलग कैटेगरी वाइज बनाकर फिल्ट्रेशन करके उसे उपयोगी लायक बनाकर जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाती है। उसमें 4 कैटेगरीज होती है। कपड़ों की अपन बात करें, बच्चों के, छोटी बच्चियों के, लेडीज के और जेंट्स के, ताकि जिसे उसकी असल में नीड है जो उसे पहन सके वहीं तक वो पहुंचे, उसका वेस्टेज ना हो। सर, अपन सोशल वर्क के कॉन्सेप्ट की बात करें तो 2018 में फैमिली में एक शादी थी, उसमें कुछ खाना बचा था। तो वहाँ से दीदी जो है एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर फील्ड से, तो उनको ये आइडिया है कि क्यों ना ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम किया जाए। तो दानपत्र नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया और धीरे उस पर वर्क स्टार्टिंग में जो होता था वो खाने पे होता था बेसिकली। तो ये दिमाग में आया कि खाना ही क्यों, खाना तो हर व्यक्ति मतलब जुटाने के लिए काम करता ही है। खाना तो कोई भी किसी भी तरीके से इंगेज कर लेता है, जबकि वो तो उसकी ज़रूरत होती है। बाकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें रहती है जैसे कपड़े, खिलौने वगैरह। जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके खिलौने से खेलने के सपने रहते हैं छोटी उम्र में। उस उम्र में भी मतलब कमाते हैं या फिर किसी गलत लाइन में चले जाते हैं जहाँ पे उनको नहीं जाना चाहिए। उनके पढ़ने के कुछ सपने सब उस समय पे टूट जाते हैं। तो दानपत्र ने इस तरह से वर्किंग स्टार्ट की। तो कपड़े और बाकी जो घर का अनुपयोगी अन्य सामान रहता है उसको कलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट लाए और एप्लीकेशन में ये चीज़ें भी ऐड की गई। तो धीरे धीरे लोगों को ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया, क्योंकि हर घर में ये अनुपयोगी सामान 100% होता है। तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया। दानपत्र में आप रो फूड, कच्चा खाना, पका हुआ खाने को छोड़ के सब कुछ आप डोनेट कर सकते हो जो किसी के काम आ सकता है, रो फूड भी। और रो फूड की अपन बात करें तो रो फूड की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कोरोना काल में, जिस समय में एक भी व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो राशन जुटा पाए। उनके कहीं ना कहीं रोजगार बंद हो गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया था।
तो उस समय में मिडिल क्लास फैमिली से भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिली कि उनके पास राशन नहीं है। तो दानपत्र ने कोरोना काल में लगभग इंदौर और आउट ऑफ एरियाज़ में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों तक राशन पहुंचाया, और उसमें लोगों का सहयोग आउट ऑफ इंडिया और इंडिया में हर जगह से था। वो इस तरह से होता था कि लोग डायरेक्ट डोनेशन करते थे, तो हम शॉपकीपर से उसको कनेक्ट कर देते थे उनको, तो शॉपकीपर की दुकान से ही हम उस सामान को कलेक्ट कर लेते थे और वहाँ तक पहुँचाते थे। तो लगभग 50,000 लोगों तक राशन पहुँचाने में दानपत्र और दानपत्र की वॉलंटियर की टीम सक्षम रही। फिल्ट्रेशन प्रोसेस की अपन बात करें तो फिल्ट्रेशन कपड़ों की अपन बात करें तो 4 कैटेगरीज में होता है, जैसे कि महिलाओं के, बच्चों के, छोटी बच्चियों के और पुरुष के, ताकि जिसे उसकी ज़रूरत हो वहीं तक वो पहुँचे। और खिलौने मतलब अलग अलग हो जाते हैं, सारे बर्तन होते हैं, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मतलब टीम के पास कम से कम 5 से 7,000 वॉलंटियर्स है इंदौर आउट ऑफ एरियाज़ में। तो वो लोग देखते हैं, सर्वे करते हैं कि कहाँ पे उसकी असल में नीड है, तो उस तरह से वो काम किया जाता है और वो उस व्यक्ति तक ही पहुँचना है जिसे उसकी असल में नीड है। इंदौर और 80 किलोमीटर के एरिया में लाइक महू, राऊ, देवास और रतलाम तक भी दानपत्र टीम अभी तक पहुँच चुकी है, मदद पहुँचा चुकी है, और धीरे धीरे इसे पूरे भारत देश में चलाने की योजना है। इसी तरह से सहयोग बना रहा तो बिल्कुल ये 100% पूरे भारत देश में चलाया जाएगा। दानपत्र में आप आपका घर का अनुपयोगी सामान डोनेट कर सकते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप लोग उस एप्लीकेशन में रिक्वेस्ट डालते हैं, उसके बाद विदिन 7 डेज दानपत्र टीम वो सामान आपके घर से कलेक्ट करती है। और ये कलेक्ट का प्रोसेस ऐसा होता है कि आप एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं, नॉर्मल फील्ड रहती है, आपका नाम, नंबर, आपका एड्रेस और आप क्या डोनेट करना चाहते हो और क्या क्वांटिटी है। आप वो फील्ड जैसे ही फिल करते हैं तो सबमिट हो जाता है और वो डोनेशन रिक्वेस्ट दानपत्र टीम के पास आ जाती है और दानपत्र टीम आपके घर से वो सामान कलेक्ट कर लेती है। और दानपत्र में कोई भी सदस्य 2 तरीके से जुड़ सकता है, एक अपना घर का पुराना सामान डोनेट करके और दूसरा वॉलंटियर के रूप में। तो आप उस तरीके से भी जुड़ सकते हैं अपना कुछ समय देकर, कि किसी के पास सामान नहीं और अपना कुछ समय देकर भी जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। और अपन दानपत्र की बात करें तो दानपत्र से जो भी व्यक्ति जुड़ता है कहीं ना कहीं उनके लिए एक मोटिवेशन होता है, वॉलंटियर्स के लिए भी, कि जब वो अपनी ज़िंदगी से कुछ थोड़ा सा भी परेशान होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये कमी है, तो जब वो उन लोगों को देखते हैं कि उनके पास पैरों में चप्पल नहीं है, कपड़े नहीं है, मतलब वो उन लोगों को खुद को उन लोगों से बहुत ज़्यादा सक्षम समझते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, फिर भी हम इन चीज़ों से सोचते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस मिलता है और जीवन में कुछ करने का इंस्पिरेशन मिलता है। तो दानपत्र से जुड़ने के ये 2 तरीके, और आप सभी से यही अनुरोध है मेरा कि बिल्कुल दानपत्र से जुड़ें, दोनों तरीके से जुड़ें, ताकि आपको भी लाइफ में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। दानपत्र से मतलब अभी तक लगभग 11.5 लाख से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो चुकी है इंदौर और आउट ऑफ एरियाज़ में, और लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो दानपत्र टीम को अभी तक डोनेट कर चुके हैं इंदौर और आउट ऑफ एरियाज़ में। और लगभग 5 से 7,000 दानपत्र के वॉलंटियर्स हैं जो अपना कुछ समय देकर डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं और सर्वे करते हैं कि असल में इंदौर में नीड क्या है और किस चीज़ की और कहाँ पे है, ये सब चीज़ें। और दानपत्र की कुछ अचीवमेंट्स की बात करें तो कोरोना काल बहुत ज़्यादा हम सभी के लिए और पूरे देश के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत दर्दनाक बीमारी थी, और मतलब बहुत ज़्यादा सब परेशान रहे उसमें। तो उस समय में लगभग दानपत्र टीम ने 50,000 लोगों तक राशन पहुंचाया, और दानपत्र टीम उसमें सक्सेसफुल रही। वॉलंटियर्स और पूरे इंदौर के उसमें पूरे इंडिया के सपोर्ट से और आउट ऑफ इंडिया के भी सपोर्ट से दानपत्र टीम वो अचीव कर पाई। और स्वतंत्रता दिवस मतलब कोरोना थमा ही था और लोगों की मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, तो सर्वे के मुताबिक ये पता चला कि कोरोना के बाद भी लोग उस तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहे थे जिस टाइम मतलब तो जो होना चाहिए। तो दानपत्र टीम ने मिशन 151 के तहत 13 अगस्त को एक ही दिन में 1,51,000 लोगों तक मदद पहुंचाई थी। और आने वाले दिवाली के उपलक्ष्य में, दिवाली के घरों में सभी के घर में अनुपयोगी सामान 100% रहता है, सफाई के दौरान निकलता है। और कहीं लोग ऐसे हैं जो दिवाली में नए कपड़े नहीं पहन पाते हैं, बच्चे खुशियाँ नहीं मना पाते, तो दानपत्र टीम ने एक लक्ष्य बनाया कि एक ही दिन में 2,51,000 लोगों तक मदद पहुंचाने का। और दानपत्र के वॉलंटियर की सपोर्ट से और पूरे इंदौर और आउट ऑफ एरियाज के सपोर्ट से दानपत्र एक ही दिन में 1 नवंबर को 2,51,000 लोगों तक मदद पहुंचाने में सक्षम रही। और ये सब आप लोगों के सहयोग से है, और इसी तरह पूरे इंदौर का सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।